हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। इफ f is a function of three variables x, y, z, then gradient of f is defined as I प्लस में कर्ल f by कर्ल y ये हमारा क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। ऐसे हमने डिफाइन किया था, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके बेस पे। कहता है R is a वेक्टर फंक्शन। R जो है वो वेक्टर फंक्शन है थ्री वेरिएबल्स का, x, y, z, ठीक है, तीन वेरिएबल का है। एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन। वो क्या आएगा, एंड f इज फंक्शन ऑफ r। ये क्या है, फंक्शन है r का, ठीक है। ये इस वेरिएबल का, ये इसका फंक्शन है r का, और r फर्दर फंक्शन है x, y, z का, ओके। देन वी हैव टू प्रूव gradient of this scalar function is equal to derivative of the function और gradient of the scalar function r, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, देखें जो r है वो क्या है, r भी एक तरह से फंक्शन है किसका, x, y, z वेरिएबल्स का, ठीक है। और f जो फंक्शन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर f फंक्शन है थ्री वेरिएबल्स का, f is function of three variables x, y, z, then its gradient is defined as this. Here r take place of the f, ठीक है। r किसका फंक्शन है, वेरिएबल्स x, y, z का, और फर्दर f जो फंक्शन है वो r वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। देन हमें क्या प्रूव करना है, ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन f इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f एंड ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन r, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं। देखिए एफ आर इस तरह का है भाई, जैसे कुछ भी हो सकता है, सपोज आर स्क्वायर प्लस वन है, मतलब किसका फंक्शन है, आर का, और फर्दर आर फंक्शन है। अगर हम इसके डेरिवेटिव की बात करें, कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स, क्या आएगा, पहले क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है, आर स्क्वायर यानी कि 2r, और फिर फर्दर किसका डेरिवेटिव आएगा, दिस। आप समझ गए होंगे। अगर हमें निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों, क्योंकि एफ भी क्या है, इनडायरेक्टली किसका फंक्शन है, एक्स, वाई, जेड का, क्यों, क्योंकि एफ जो फंक्शन है वो आर का है, और आर फर्दर फंक्शन है एक्स, वाई, जेड का। तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, पहले तो इसका आ जाएगा डेरिवेटिव 2r, और फिर कर्ल आर बाय कर्ल एक्स, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया है। अब हम क्वेश्चन करते हैं अपना। क्या था आपका, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होगा, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से बताया था। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब क्या है, पहले तो एफ का डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपल, और फिर आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आर किसका फंक्शन है, एफ फंक्शन है आर का, और आर फंक्शन है एक्स का। इस तरह से हम लेंगे इसे। एफ डैश आर कर्ल आर बाय कर्ल जेड। अब टेकिंग आउट कॉमन एफ डैश आर, तो आपका जो बचेगा वो क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ आर आएगा ना। ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ आर, हेंस प्रूव, ठीक है। अब ये बोलता है इसका सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है।
आर और वेक्टर फंक्शन दिस, ये इसके इक्वल है। ग्रेडियंट ऑफ आर किसके इक्वल है ये, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ आर लेते हैं हम, क्या है, आर एक्स के। अब आप देखें आर है क्या है, आर इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज आर स्क्वेयर क्या आएगा। अब आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2r, पहले तो आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, और फिर r का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसका क्या आएगा 2x, और बाकी हो जाएंगे 0 0। तो कर्ल r बाई कर्ल x कितना आ गया, x बाय में r। कर्ल r बाय कर्ल y कितना आया, सेम इसी तरह से आ जाएगा y बाय में r। और कर्ल r बाय कर्ल z, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या आएगा आपका, z बाय में r। सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। कर्ल r बाय कर्ल r बाय कर्ल x की रखेंगे हम, क्या रखेंगे, x बाय में r, y बाय में r, और z बाय में r के, टेकिंग आउट 1 बाय r। दिस इज आवर वेक्टर फंक्शन r, ये क्या है, वेक्टर फंक्शन r है, तो हैंस प्रूव। नेक्स्ट ऐसे बोलता है, थर्ड पार्ट में बोलता है, यू हैव टू प्रूव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन f एंड विद वेक्टर फंक्शन r। इसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर फंक्शन r के साथ क्या आएगा, 0 आएगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्रॉस में फंक्शन r, अभी हमने जस्ट अभी क्या देखा था, फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, दिस इज इक्वल टू एफ डैश आर और ग्रेडियंट ऑफ आर। और ग्रेडियंट ऑफ आर हमने जस्ट क्या प्रूव किया है, दिस इज इक्वल टू वेक्टर फंक्शन आर बाय में आर। ठीक है, ये सारी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो क्या आएगा, एफ आर बाय में आर वेक्टर फंक्शन आर क्रॉस आर। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी एफ डैश आर। ठीक है, तो एफ डैश आर टेकिंग आउट एफ डैश आर एंड आर, तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में आएगा, वेक्टर फंक्शंस के बीच में। दिस इज इक्वल टू 0, सेम का सेम के साथ। इस तरह से आप कर सकते हैं सभी पार्ट्स। ठीक है, इसी तरह से वो कहता है आपको ये प्रूव करना है, आर बाय में आर की क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड लें इसकी, सिंपल डेफिनेशन लगाएं, किसकी डेफिनेशन लगाओगे आप, ग्रेडियंट की। क्या करेंगे, f की जगह 1 बाई आर है, 1 बाई आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में 1 बाई आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y, j प्लस में 1 बाई आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, यूनिट वेक्टर के। अब इसका 1 बाई आर का लेंगे तो हम कैसे करेंगे, पहले 1 बाई आर का सिंपल डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या आएगा, आर की पावर -1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -1 बाई आर स्क्वायर, जैसे आप डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका क्या आएगा, -1 बाई आर का स्क्वायर। फिर आपका आर का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लेना है हमें। ठीक है, क्योंकि आर जो है वो फर्दर फंक्शन किसका है, एक्स का। इसी तरह इसका लेंगे, क्या आएगा, पहले तो सिंपल डेरिवेटिव ये आ जाएगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसी तरह आपका नेक्स्ट आएगा -1 बाई आर स्क्वेयर, फिर क्या आएगा आपका के। अब टेकिंग आउट -1 बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, कर्ल बाय आर, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स हमने निकाला था, वो क्या आया था आपका, एक्स बाय में आर। इसी तरह से क्या आया था, वाई बाय में आर और जेड बाय में आर।
ठीक है। टेकिंग आउट 1/r अगेन वी गेट -1/r⁻³ और आपका जो अंदर बचेगा वो क्या आएगा, वेक्टर फंक्शन। ये जो हमने शुरू में एक गिवन है क्वेश्चन में, ये डिफाइन है, ये क्या है, वेक्टर फंक्शन आर है, तो हेंस प्रूव। ठीक है, आपको डिफरेंस रखना है वेक्टर फंक्शन में क्या है, तो और आपको मेन बात इसमें ये है कि जो f है वो फंक्शन है r का, ठीक है, और r फंक्शन है फर्दर x y z का। तो जब हम कर्ल f बाय कर्ल x निकालेंगे तो वो कैसे होगा, पहले f का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको पहले भी बताया, अगर ये सपोज r² है, f की जगह क्या है r², यानी कि f की जगह हमने रख दिया r², फंक्शन ऑफ r है ना ये, तो क्या आएगा, पहले 2r और फिर क्या आएगा, कर्ल r बाय कर्ल x। ये है, यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ल r बाय कर्ल x। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी सिमिलर तरीके से आप सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। कहता है शो दैट, ये वेक्टर है, वेक्टर फंक्शन है, और ये, ठीक है, ये ग्रेडियंट है, और ये कोई फंक्शन है फाई। हमें क्या शो करना है, दिस इज इक्वल टू वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन फाई। ठीक है, तो पहले हम देखें, वेक्टर फंक्शन है तो इस टाइप का होगा, a1i और फिर ग्रेडियंट है वो आपका इस टाइप का होगा। ग्रेडियंट ऐसे ही डिफाइन है ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, a1 कर्ल बाय कर्ल x, a2 कर्ल बाय कर्ल y, a3 कर्ल बाय कर्ल z। ठीक है, यहाँ पे वैसे एक्चुअल में इसने क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया कि ये वेक्टर फंक्शन है या सिंपल वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो हम एक a1 a2 a3 हम सिंपल एक वेक्टर लेके चलते हैं a को। ठीक है, तो ये आ गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट फिर साथ में फंक्शन फाई, तो क्या आएगा, a1 फाई का x के रिस्पेक्ट में, a2 फाई का y के रिस्पेक्ट में, और a3 फाई का z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, देखिए यहाँ पे फाई रख लें तो यही आएगा a1 एज इट इज़ और कर्ल बाय कर्ल इसका फाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड लें, ए क्या है ये, ठीक है, डॉट, और ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन फाई क्या होता है डिफाइन, एक्स आई जे, अच्छा डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आपको पता है यूनिट वेक्टर आई का इट्स सेल्फ के साथ तो 1 आएगा डॉट प्रोडक्ट, और जे और के साथ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी इसका यूज़ करेंगे हम, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, ये आपका किसके इक्वल है, ए डॉट में ग्रेडियंट वाई, हेंस प्रूव। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट आपका इसका, कहता है एफ जो फंक्शन है वो डिफाइन है ये, हम कहते हैं ये प्रूफ था, गिवन है आपका वेक्टर फंक्शन ए इज गिवन दिस, मेन है आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा क्वेश्चंस करने का। फाई जो है वो गिवन है, वो क्या है, एक स्केलर फंक्शन है, आप देख सकते हैं, ये क्या है, वेक्टर फंक्शन है ना, और ये क्या है, सिंपल स्केलर फंक्शन है, वेरिएबल एक्स वाई जेड का। तो हमें क्या हमें करना है, फाइंड, वी हैव टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर फंक्शन दिस विद द
ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन फाई, स्केलर फंक्शन फाई एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एट द पॉइंट 1 -1 1, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले हम ये निकाल लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड दिस, तो क्या होगा फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में आई जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या करेंगे, y और z को कांस्टेंट रखेंगे। फाई आपका क्या है, आप देखें कर्ल फाई बाय कर्ल x क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस y कांस्टेंट है इसका लेंगे 3x² y, कर्ल फाई बाय कर्ल y निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस x³ एज इट इज़, और y का क्या आएगा 1, तो x का क्यूब बचेगा। कर्ल फाई बाय कर्ल z निकालेंगे तो क्या आएगा, z² का क्या हो जाएगा 2z यानी 4z, और बाकी सारा 0, तो आप पुट कर देंगे -3 x² y i, ठीक है, और माइनस क्या है आपका x का क्यूब j, और z में आपका क्या है 4zk, ये है आपका ग्रेडियंट, ठीक है। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इसका विद दिस, कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड, आई जे के, ठीक है, आई के साथ जो था वो लिख देंगे कोफिशिएंट है 2x² 3yz, फर्स्ट वेक्टर ए ले रहे हैं ना, वेक्टर फंक्शन ए। अब इसी तरह से इसके देखेंगे क्या है -3xy माइनस x का क्यूब और 4z, ये हम निकाल लेंगे। आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, -12yz² प्लस में x की पावर 4z² माइनस j 8x² z और माइनस 9xy² z प्लस -2x की पावर 5 माइनस 9xy² z। आप एक बार चेक कर लेंगे कि हमने करेक्ट किया है कि नहीं। जब आपका j के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे आएगा 3 और x का स्क्वायर x² y/z², ठीक है, ये आ गया। अब आप सिंपल क्या करेंगे, x की जगह रख देंगे 1, y -1 और z 1, तो आपका वी गेट द डिज़ायर्ड आंसर। तो इस तरह से आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जांपल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 के जो टॉपिक्स हैं मेन, वो हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3।